लिखा हुआ है कि द पावर ऑफ नाउन्स, यानी कि इसमों की ताकत या नाउन की ताकत। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और पावर बेसिकली यहाँ पे इसका मैंने ताकत ऑफ एक प्रेपोजिशन है, इसका मैंने खा के की, और नाउन्स कहते हैं इसम को, ठीक है, यानी कि नाम को। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं इनको ट्रांसलेट करता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी मिलेगी, बहुत सारा ग्रामर मिलेगा। अगर ये स्टोरी बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। इस बुक का एक फ़ायदा ये है कि इसमें हर स्टोरी की तमाम इंग्लिश की वोकैबुलरी, तमाम ट्रांसलेशन भी मौजूद है, तो इस तरह से ये आपको इंग्लिश सिखाने में काफ़ी मदद करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। हमारी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। लिखा हुआ है कि इन अ लैंड, एक ऐसी सरजमीन में, कॉल्ड जो कहा जाता है ग्रामर टाउन, यानी कि ग्रामर टाउन, यानी कि ग्रामर टाउन के एक ऐसी ज़मीन में, यहाँ पे इन जो है एक प्रपोजिशन है जिसका मैनी में, और आ जो है एक इनडेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। लैंड कहते हैं सरजमीन को या ज़मीन को। अच्छा, ग्रामर टाउन के सरजमीन में आल तमाम, वर्ड्स यानी कि अल्फाज, लिव्ड रहते थे, जिसे हम रिसाइड भी कहते हैं, ड्वेल भी कहते हैं, रहते थे, टुगेदर एक साथ, पीसफुली, बड़ी पुरअमन तरीके से। डिफरेंस इसमें नाउन और उसकी तमाम अकसाम के बारे में पढ़ेंगे, तो इस तरह से आपको नाउन के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग वे में आपको पता चलेगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि बट, लेकिन, द मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा, रिस्पेक्टेड मोअज़्ज़ज़ जिसे हम कहते हैं इज़्ज़त वाला, वर्ड्स अल्फाज, वर्ड नाउन्स यानी कि सबसे जो मोअज़्ज़ज़ अल्फाज वहाँ पे कौन थे, नाउन्स थे, इज़्म थे, ठीक है। दे एड द पावर, उनके पास ताकत थी, एड मीन रखते थे या पास होना, द पावर क्या ताकत थी, टू नेम नाम दे दें, एवरीथिंग हर एक चीज़ को, यानी कि नाउन के पास वो ताकत थी कि वो तमाम चीज़ों को नाम देते थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि वन सनी मॉर्निंग, एक धूप वाली सुबह, वन मतलब एक, सनी मीन धूप वाली, मॉर्निंग मीन सुबह, द मेयर ऑफ ग्रामर टाउन यानी कि ग्रामर टाउन के मेयर, ठीक है, जो कौन था, अ वाइस एक अक्लमंद, प्रोनाउन यानी कि बूढ़ा प्रोनाउन थी, नेम्ड मिस्टर लंदन जिसका नाम मिस्टर लंदन था। ये प्रॉपर नाउन जो है बेसिकली एक नाउन की किस्म है, ठीक है। अभी ये कौन है वो आगे हम पढ़ेंगे, और उसकी डेफिनेशन क्या है इस सब हम पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे नाउन और उसकी तमाम काइंड्स को करेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। हर एक अपना तारीफ़ करेगा और हर एक क्या करेगा, हमें बताएगा वो कौन है और उनके काम क्या क्या हैं, सही है। तो बेसिकली यहाँ पे मेयर कौन है, लंदन का, यहाँ पे ओल्ड प्रोनाउन है, बूढ़ा प्रोनाउन है। अच्छा, कॉल्ड बुलाया, अ मीटिंग एक इजलास बुलाया, इन द टाउन हॉल यानी कि कस्बे की या गाँव के हाल में, ठीक है, यानी कि उन्होंने बुलाया तमाम नाउन के अकसाम को। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ कि टुडे यानी कि आज, ई अनाउंस्ड उसने ऐलान किया, क्या ऐलान किया कि वी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं, वी मतलब हम, सेलिब्रेट में मनाते हैं क्या चीज़, द नेमिंग डे यानी कि नाम वाले दिन, यानी कि आप कह सकते हो नाम देने वाले दिन, सही है। तो क्या हुआ कि वैन जब, आल काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि नाउन की तमाम अकसाम, केम टुगेदर एक साथ आए, किस लिए, टू शो दिखाने के लिए, देयर स्पेशल पावर अपनी ख़ास पावर को, अपनी ख़ास ताकत को। वो क्या था कि फर्स्ट केम पहला आया, पहला कौन आया, द कॉमन नाउन, पहला कॉमन नाउन आया। ये जो है पहली किस्म है नाउन की, कॉमन नाउन जिसे हम इसमें आम भी कहते हैं, आया। वो कौन था, अ यंग बॉय एक नौजवान लड़का था, नेम्ड अली उसका नाम अली था, उस कॉमन नाउन का नाम क्या था, अली था। स्टूड अप यानी कि उठा, और क्या कहा कि आई एम आ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ। अच्छा, इस बात से वो कैसे पता लगा रहा है कि कॉमन नाउन क्या होते हैं, ई सेड उसने कहा। तो फिर आगे कह रहा है कि स्टूडेंट जो है यानी कि तालिब इल्म जो है, इज़ अ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है, इसमें आम है, बिकॉज क्यों, क्योंकि इट नेम्स इन नाम देता है, एनी स्टूडेंट किसी भी तालिब इल्म को, नॉट अ स्पेसिफिक वन किसी ख़ास को नहीं, ठीक है। सिंपली कॉमन नाउन क्या होता है कि उस जैसे और सारे भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँगा टीचर, उस्ताद, उस्ताद जो है बहुत सारे लोगों को कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ओ भी टीचर है, अली भी टीचर है, नदीम भी टीचर, इस सबको हम उस्ताद कहेंगे। इसमें ये जो है आम है, यानी कि जनरली बोला जाता है, सही है। तो इस तरह से मैं कहूँगा तालिब इल्म, तालिब इल्म बहुत है। अगर मैं कहूँगा गाड़ी, गाड़ी बहुत सारे हैं। जब हम किसी कंपनी को स्पेसिफिक करेंगे, बोलेंगे, तो वो कॉमन नाउन नहीं रहेगा, सही है। तो यहाँ तक कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ते हैं।
एक्सप्लेन्ड वजाहत की मिस्टर लंदन ने। तो क्या हुआ कि नेक्स्ट यानी कि अगली जो था यानी कि अगला जो था वो था द प्रॉपर नाउन्स यानी कि प्रॉपर नाउन्स की बारी थी। अराइव्ड यानी कि आया, इन स्टाइल बड़ी अंदाज से, और क्या कहा कि आई एम अली मैं अली हूँ। द बॉय स्माइल्ड यानी कि लड़के ने मुस्कुराया, स्माइल में मुस्कुराया। अभी प्रॉपर नाउन अभी अपना इंट्रोड्यूस करा है, वो क्या है कि अली जो है, अली नाम जो है इज़ अ प्रॉपर नाउन। अली नाम जो है एक प्रॉपर नाउन है। क्यों? इट नेम्स ए नाम देता है आ स्पेसिफिक पर्सन किसी खास शख्स की, एंड और ऑलवेज और हमेशा, स्टार्ट्स और हमेशा शुरू होता है विद अ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से यानी कि बड़े अल्फाज से। सिंपली यहाँ पे डिफरेंस आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो क्या चीज़ है कि अली जो है प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि अली जो है किसी ख़ास बंदे का नाम है। मैं सिंपली आपको कायद आज़म में बोलूँगा, ये गांधी बोलूँगा, ये दोनों क्या है, ख़ास बंदे हैं। क्या किसी और शख्स का नाम कायद आज़म में नहीं है? तो इस तरह से उस जैसा अगर कोई नहीं हो तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे, यानी कि कोई ख़ास हो। सही, अल्लामा इकबाल, शेक्सपियर, कराची, ठीक है। कराची क्या, कराची किसी और शहर का नाम कराची है नहीं है। तो इस तरह से कराची क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। ये सिंपली मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। हम पे एक और चीज़ बता रहे हैं कि स्टार्ट्स यानी कि शुरू होता है विद अ कैपिटल लेटर के, यानी कि जब कभी भी आपको प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करना हो तो आपको क्या करना है, उसको बड़ी लफ्ज़ से स्टार्ट करना होगा, कैपिटल लेटर से आपको स्टार्ट करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि देन यानी कि फिर, केम आया, कौन, द कलेक्टिव नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन आया। वो क्या है, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन यानी कि बच्चों का एक ग्रुप, वॉक्ड इन यानी कि अंदर आया, और क्या कहा कि वी आर अ क्लास, हम एक क्लास हैं। दे सेड उन्होंने कहा, टुगेदर ये एक साथ। अभी कलेक्टिव नाउन क्या है, ये तीसरी किस्म नाउन की, ये अभी अपने आप को डिफाइन करता है। लिखा हुआ है कि क्लास इज़ अ कलेक्टिव नाउन। क्लास जो है क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। कैसे? विच जो रिफर्स जो हवाला देता है टू अ ग्रुप एक ग्रुप का, लाइक जैसे टीम है, क्राउड यानी कि हजूम है, और फैमिली यानी कि फैमिली है। सैड मिस्टर लंदन यानी कि मिस्टर लंदन ने कहा, ठीक है। सिंपली कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं डियर फ्रेंड्स, वो नाउन जो क्या करता है, लफ्ज़ एक है लेकिन पूरे एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा टीम लफ्ज़ एक है लेकिन टीम में बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों को रिफ़र कर रहा है। इसी तरह मैं कहूँगा फैमिली एक नाम नहीं है, बहुत से लोगों का नाम है, बहुत से लोग मिलकर एक फैमिली, वो इसको हम कलेक्टिव कहते हैं। इसी तरह आर्मी, जब कभी भी वर्ड आर्मी सुनो तो इसका मुराद एक बंदा नहीं है वहाँ पे, वो बहुत सारे ग्रोह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से एक कलेक्टिव नाउन हो। इसी तरह यहाँ पे जो है आप देख सकते हो क्राउड लफ्ज़ एक है लेकिन कलेक्टिवली बहुत से लोगों को वो क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि सून यानी कि बहुत जल्द। द अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है फ्लटेड यानी कि तैरा, इन लाइक एयर यानी कि हवा की तरह, आई एम हैप्पीनेस मैं खुशी हूँ, हैप्पीनेस मतलब खुशी। विस्पर्ड यानी कि वह उसने क्या किया, सरसराती हुई बोला या सरगोशी की। अ सॉफ्ट वॉइस यानी कि एक नरम लहजे में या आहिस्ता लहजे में, यानी कि उसने कहा कि मैं खुशी हूँ, यानी कि ये किसने कहा, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन ने कहा। अच्छा, इस बात से वो क्या कौन सी चीज़ ज़ाहिर कर रहा है, लिखा हुआ है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स नाम देते हैं फीलिंग, एहसासात को, यानी कि वो चीज़ जो एहसासात होते हैं उनको नाम देता है, आइडियाज़ को नाम देता है, और क्वालिटीज़ को, खसूसियात को नाम देता है। यू कैन नॉट टच, जिसे आप टच नहीं कर सकते। क्या आप खुशी को हाथ लगा सकते हैं, क्या उनको आप टच कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। लाइक लव जैसे मोहब्बत है, ऑनेस्टी है, ठीक है, ये भी पांचवी किस्म नाउन की। ऑनेस्टी है यानी कि ईमानदारी है, एंड ब्रेवरी, और क्या है, ब्रेवरी है यानी कि बहादुरी है। डिफरेंस जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो एहसासात होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, क्वालिटीज़ होते हैं, ठीक है, जिनको हम छू नहीं सकते हैं। बाकी जितनी भी काइंड ऑफ नाउन्स हैं उनको हम छू सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम छू नहीं सकते। अच्छा, जिसमें ये सारे यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं। फिर आता है कि लास्ट केम, फिर अगला जो है, जो आखिरी है वो था मटेरियल नाउन, जिसका नाम मटेरियल नाउन था।
سالڈ کافی مضبوط تھا، اینڈ پراؤڈ اور کافی متکبر تھا، کافی فخر کرنے والا تھا، اور کیا کہا کہ آئی ایم گولڈ، میں سونا ہوں. سیڈ ون یعنی کہ اس نے کہا آئی ایم واٹر، میں پانی ہوں. سیڈ دا اندر ایک اور نے کہا دے آر مٹیریلز ناؤن. یہ کیا ہے؟ مٹیریل ناؤن. مٹیریل ناؤن کا سمپلی کیا ہوتا ہے کہ کسی مٹیریل سے بنا ہوا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں. جیسے اینٹیں، بہت سے مٹیریل مل کے ایک اینٹ بناتے ہیں، تو اس طرح سے کیا ہوا ایک مٹیریل ناؤن ہے. جیسے قلم ہے، پین ہے، پنکھا ہے، یہ سارے مٹیریل ناؤن ہیں. دا نیمس یعنی کہ وہ نام آف تھنگس، چیزوں کے، وی کین سی جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، اینڈ ٹچ اور چھو سکتے ہیں. لائک جیسے آئرن ہے، ٹھیک ہے، ملک ہے، اینڈ کاٹن ہے. ایوری ون، ہر ایک کلیپٹ یعنی کہ سب نے کیا کیا؟ تالیاں بجائی. جب یہ باتیں سن کر سب نے تالیاں بجائی. دا نیمنگ ڈے یعنی کہ نام والا دن. ایڈ تھاٹ جو ہمیں سکھا چکا تھا. تھاٹ جو ہے ٹیچ کی تھرڈ فارم سکھا چکا تھا. دیم انہیں. دیٹ کہ ناؤنس آرنٹ جسٹ نیم، جو ناؤن ہوتے ہیں وہ صرف نام نہیں ہوتے ہیں. دے آر دی آئیڈینٹی، وہ کیا ہوتے ہیں؟ شناخت ہوتے ہیں. آف دا ورلڈ، دنیا کا. ٹھیک ہے، یعنی کہ بنا ناؤن کی حقیقت میں آپ چل نہیں سکتے دنیا میں. آپ کیسے کسی کو بنا نام کے پکار سکتے ہو؟ پاسبل ہی نہیں ہے. جو مورل آف دی اسٹوری کیا ہے ڈفرینس؟ اسٹوری سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس اسٹوری سے ہمیں کیا مورل ملتا ہے، سبق ملتا ہے؟ وہ ہے کہ ایوری نیم یعنی کہ ہر ایک نام ایز اے رول، یعنی کہ ہر ایک نام کے پاس ایک رول ہوتا ہے، ایک شناخت ہوتا ہے، ایک کردار ہوتا ہے. اینڈ اور ایوری ناؤن، اور ہر ایک ناؤن میکس بناتا ہے آور لینگویج، ہماری زبان کو اول یعنی مکمل. یعنی کہ ہر ایک ناؤن کیا کرتا ہے؟ ہماری زبان کو مکمل بنا دیتا ہے، ہماری زبان کو برابر پورا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے ڈفرینس، بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری تھی. چلیے اس میں جتنے بھی ویکیبلری کا استعمال کیا ہے ان ساروں کے معنی اور اس کے سنونیم پڑھیں گے. جیسے پہلا آتا ہے رسپیکٹڈ، جسے ہم عزتدار، قابل احترام کہتے ہیں، معزز کہتے ہیں. ایڈمائر اس کو بھی کہتے ہیں اور اسٹیمڈ بھی کہتے ہیں. اسی طرح آتا ہے اناؤنس، مطلب اعلان کرنا یا بتانا، جسے ہم ڈکلیئر بھی کہتے ہیں، پروکلیم بھی کہتے ہیں. سیلیبریٹ کہتے ہیں خوشی منانے کو، جشن منانے کو، جسے ہم کمموریٹ بھی کہتے ہیں، ریجوائس بھی کہتے ہیں. اسپیسیفک مین مخصوص یا خاص، جسے ہم پرٹیکولر بھی کہتے ہیں اور ڈسٹنکٹ بھی کہتے ہیں. کیپیٹل، جسے ہم بڑا یا عرف بھی کہتے ہیں اور ابتدائی بھی کہتے ہیں، جسے ہم اپر کیس کہتے ہیں اور انیشیل بھی کہتے ہیں. کلیکٹیو مین اجتماعی، گروہی، جسے ہم گروپ بیسڈ بھی کہتے ہیں اور کمیونل بھی کہتے ہیں. ریفر مین اشارہ دینا، حوالہ دینا. الوڈ بھی کہتے ہیں، ڈینوٹ بھی کہتے ہیں. کوالٹیز یعنی کہ خوبیاں، خصوصیات، جسے ہم ٹریٹس بھی کہتے ہیں، ایٹریبیوٹس بھی کہتے ہیں. ابسٹریکٹ یعنی کہ غیر مادی، نظریاتی، جسے ہم انٹینجیبل بھی کہتے ہیں. وسپرڈ یعنی کہ سرگوشی کی یاستہ کہا، جسے ہم مرمرڈ بھی کہتے ہیں، بریدڈ بھی کہتے ہیں. آئیڈینٹی مین شناخت، پہچان، جسے ہم انڈیویجوالٹی بھی کہتے ہیں، کریکٹر بھی کہتے ہیں. سالڈ ٹھوس، سخت، فم بھی کہتے ہیں، کنکریٹ بھی کہتے ہیں. پراؤڈ مطلب فخر محسوس کرنا، مغرور، جسے ہم ڈگنیفائڈ بھی کہتے ہیں، سیلف رسپیکٹنگ بھی کہتے ہیں. مٹیریل ٹینجیبل اور فزیکل بھی کہتے ہیں. ڈفرینس بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری تھی. یقین کریں ہم بہت سارے انگلش کے ویکیبلری سیکھے اور بہت سارے گرامر ملا، اسپیشلی ناؤن کے بارے میں پڑھا، اس کے اقسام کے بارے میں پڑھا. مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.